बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज्जज नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, जो भी दुनिया में आया है तो उसे आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, दुनिया आजमाइश की जगह है दोस्तों। दुनिया एक आजमाइश की जगह है। जब तक दुनिया में रहेंगे आजमाइश से गुजरते रहेंगे। कोई जिस्मी आजमाइश से गुजरता है और कोई जहनी आजमाइश से गुजरता है। तो ये जहनी आजमाइश की कसमकस क्या है, जहनी आजमाइश क्या है, दिमागी आजमाइश क्या है, इसी के ऊपर आज हम सुनेंगे डॉक्टर इसरार अहमद का ये बयान, जहनी आजमाइश। दुख जिससे इंसान मुतासिर होता है उसकी एक किस्म वो है कि जो हमारे इरादा और इख्तियार से बाहर, अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्जी से आता है। उसके लिए हमारा काम सिर्फ बर्दाश्त है। जो शय भी हमें बर्दाश्त की सलाहियत अता कर दे वही उसका इलाज है। जैसे आपको मालूम है कि बुखार बहुत तेज चढ़ा हुआ है, उसकी दवा नहीं है एस्प्रिन या कोई और पैरासिटामोल। बुखार की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कोई इलाज नहीं है। इलाज तो होगा अगर मालूम हो कि कौन से जरासीम है, किसकी वजह से है, उसका सही एंटीबायोटिक कौन सा है, वो इलाज होगा। ये इलाज नहीं है। लेकिन उसकी शिद्दत की कमी और उसके अंदर जो एहसास है झेल जाने का, वो इंसान के लिए आसान हो जाता है। यही मजमून आया है सूरह हदीद में भी, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम। यहां खोल दिया उस मजमून को। मैंने अर्ज किया था ना कि यह आफत समावी बड़े पैमाने पर भी हो सकती है। जमीन में यानी जलजला आ गया, फ्लड आ गया, तूफान आ गया। वला फी अनफुसिकुम, खास तुम्हारी जान में। तुम्हें बुखार हो गया, तुम्हें टीबी लग गई, तुम्हें कोई और बीमारी आ गई, तुम्हें कैंसर हो गया, माज़अल्लाह होता है। आखिर होता है, दुनिया में इंसानी जिंदगी के साथ ये सारी चीजें लगी हुई हैं। लेकिन ये चीजें मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, नहीं पड़ती तुम पर कोई पड़ने वाली कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, न पूरी जमीन में बड़े पैमाने पर, न तुम्हारी जानों में इंफरादी सतह पर, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा, मगर ये कि वो तो एक किताब में, किताब अल्लाह के इल्म की किताब, उम्मुल किताब, उसमें पहले से दर्ज मौजूद है। ये अलटप नहीं हो गया, ये अचानक नहीं हो गया। आप अचानक समझते हैं कि साहब मैं तो जा रहा था, अचानक ट्रक ने आके मुझे धक्का मार दिया। अचानक कोई शय यहां नहीं होती। इस कायनात में पत्ता तक नहीं हिलता जब तक कि इसने रब ना हो। अचानक का क्या सवाल? तो दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह ताला के इल्म में पहले से है। इल्म में कामिल, मा काना व मा यकून, जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा, मुस्तकबिल, माजी, कुल का कुल, आने वाहिद में अल्लाह के इल्म में मौजूद है। लिहाजा यहां अचानक कुछ नहीं होता। जो भी आया है अल्लाह के इल्म से आया, और ये पहले से अल्लाह के इल्म के अंदर मौजूद था, लिखा हुआ था। इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ये तुम्हें तो मुश्किल नजर आएगा लेकिन अल्लाह पर बड़ा आसान है। अल्लाह का इल्म कामिल, मा काना मा यकून को आदि है। लेकिन ला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अफसोस न किया करो उन चीजों पर जो तुमसे छूट जाएं, जाती रहे, छिन जाएं। कोई मौका था हाथ से निकल गया, कोई दौलत थी उस पर डाका पड़ गया, कोई और मुसीबत है वो आ गई, कोई अजीज फौत हो गया, इकलौता बेटा था फौत हो गया, वगैरह वगैरह। मा फातकुम, फात से ही फौतीदगी है ना। जो शय भी निकल जाए, चली जाए, हाथ से जाती रहे, चाहे वो कोई आपका अजीज था जो फौत हो गया तो आपके हाथ से निकल गया, या कोई माल था जो आपके कब्जे से निकल गया, डाका पड़ गया, चोरी हो गई, नुकसान हो गया कारोबार में बहुत बड़ा, उस पर अफसोस ना किया करो। अगर अफसोस करोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें अल्लाह पर एतमाद नहीं है, या तुम समझते हो कि अल्लाह के सिवा भी कोई है तो ये काम कर सकता है। कायनात में तो एक ही की मर्जी चलती है, वो है अल्लाह। लिहाजा अगरचे वो किसी के जरिए से तकलीफ आपको पहुंची है, किसी ने आपको पत्थर मारा है, वो पत्थर हो सकता है आपको न लगता,
لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو، لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجبور سمجھیے، ٹھیک ہے اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے، جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش منش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا ہے، اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارنے سے، اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو، پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر آ جائے۔ سبحان اللہ۔